साथियों, वर्तमान में हम मौजूद है दोहरीगढ़ नगर पंचायत क्षेत्र के बहादुरपुर ग्राम सभा में। और ये देख सकते हैं हमारे पीछे जो जनसैलाब उमड़ा है, एक श्रद्धांजलि सभा में उमड़ा है। और ये श्रद्धांजलि सभा संतदेव चौहान जी के माता जी के उसमें उमड़ा हुआ है। और श्रद्धांजलि सभा में और संतदेव चौहान जी ना ही कोई आईएएस अधिकारी हैं, ना ही कोई पीसीएस अधिकारी हैं, ना ही कोई नेता हैं और ना ही कोई बहुत बड़े पद पर हैं। बावजूद इसके जिले के सबसे सम्मानित लोग, क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग और क्षेत्र के ग्रामीण लोग भी इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होते हैं। आइए जानते हैं इस श्रद्धांजलि सभा में श्रीमती सुरजी देवी जी के पुत्र और चौहान जी से कि इतने बड़े ना कोई नेता, ना कोई पदाधिकारी, ना कोई अधिकारी, इसके बावजूद भी इतने बड़े समाजसेवी के रूप में आप उभरे हैं, तो श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज ये बात मेरे श्रद्धांजलि समारोह माँ की में आपने पूछा है। मैं समझता हूँ कि जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, अगर उसकी आखिरी विदाई है तो हम हजारों लोग उनको श्रद्धा के साथ और भगवान के चरणों में उनको रहने की मांग करें। इससे लगता है कि माँ आने वाले जो समाज है उसमें माँ का सम्मान बढ़ेगा, पिता का सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि हम अगर बेटी और बेटा के शादी में बड़े स्तर पे, बच्चों के बड़दिन में बड़े स्तर पे लोगों को बुला करके बुलाते हैं, तो माँ के आखिरी समय में, बाप के आखिरी समय में मुझे लगता है कि श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन होना चाहिए, ताकि सारे लोग ईश्वर से प्रार्थना करें, ताकि माँ जो है ईश्वर के चरणों में रहे। वर्तमान समय में इस ऐसे कार्यक्रमों का पुरजोर तरीके से विरोध भी होता है। सनातन धर्म के बहुत सारे मानने वाले लोग विरोध भी कर रहे हैं। बावजूद इसके आपने इतने बहुत बड़े पद पर न होकर के भी, और बड़े बड़े आईएएस अधिकारी भी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन नहीं करते हैं, बड़े बड़े नेता भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से बचते हैं, कहीं न कहीं राजनीति दांवपेच के लिए। आप कोई राजनेता नहीं है, फिर भी आप क्या संदेश दे रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम? मैं समझता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से जो समाज में माँ बाप के प्रति लोगों की नजरिया जो थोड़ा सा उनके सेवा में कमी रही है, मैं समझता हूँ ये सही है कि सब लोग कहते हैं कि श्रद्धांजलि समारोह इतने बड़े स्तर पे नहीं होना चाहिए, जिससे बहुत सारा पैसा खर्च होता है, कोई गरीब आदमी ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन उसका दूसरा प्रारूप है कि देश में ही नहीं पूरे संसार में माँ बाप के जो बुजुर्ग होने पे बच्चों का जो नज़रिया चेंज हो जा रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसे तरीके से एक अवेयरनेस लाई जाए ताकि लोगों में अपने माँ बाप के प्रति संवेदना और प्यार बढ़ेगा, संवेदना बढ़ेगी। हमारे साथ हैं गोठा के प्रधान, कई बारों से रहे हैं, राम जन्म गुप्ता जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो वर्तमान समय में माता पिता के प्रति बच्चों में जो एक द्वेष की भावना पैदा हो रही है, लोग अपने बच्चों को वृद्धाश्रम में ढकेल दे रहे हैं, बावजूद उसके संतदेव चौहान जी ने एक अलग ही प्रारूप दिया है और माता पिता को जो सम्मान दिया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? और संतदेव चौहान जी का विचार बहुत उच्च है और माता पिता इस धरती पे जिंदा भगवान हैं। और आपने अपने माता का अंतिम जो श्रद्धांजलि सभा आपने आयोजित करके इस क्षेत्र को एक संदेश दिया है कि सब लोग अपने माता पिता की सेवा करें और उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें। माता पिता की सेवा करें और सच्ची श्रद्धांजलि दें। हमारे साथ हैं प्रखर समाज सेवी अमित चंद यादव जी, हमारे मित्र भी हैं और काफ़ी प्रखर समाज सेवी हैं। आप क्या कहेंगे माता पिता के बारे में और संतदेव चौहान जी के इस तरह के आयोजित कार्यक्रमों के बारे में? कार्यक्रम से बहुत कुछ ज्ञान मिला जो चौहान जी ने किया। ऐसे 9 बड़े पैमाने पर करके, छोटे पैमाने पर भी करके माता पिता का याद किया जाए, इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है। माता पिता तो सबके लिए भगवान है, हर अपने बच्चों के लिए, हर बच्चे के लिए माता पिता भगवान है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ना कोई नेता, ना कोई सांसद, ना कोई विधायक, ना कोई बहुत बड़े अधिकारी, बावजूद इसके बड़े बड़े इस जिले के महारथी, अदर जिले के भी महारथी, अधिकारी, नेता इस कार्यक्रम में पधार करके इस माता की श्रद्धांजलि को अर्पित कर रहे हैं। ऐसे पुत्र हैं संतदेव चौहान जी ने, जो इन्होंने एक नया संदेश दिया है कि ब्रह्मभोज के कार्यक्रम में जिस तरीके से लोग अवॉइड कर रहे हैं कि ब्रह्मभोज के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, बावजूद इसके संतदेव चौहान जी ने एक नया संदेश दिया है समाज में, ताकि आप अपने माता पिता को कभी इग्नोर न करें, क्योंकि उन्होंने इस जन्म दिया है, आपको उस लायक बनाया है, समाज में रहने लायक, तभी आप अपना नाम ऊंचा कर सकते हैं। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं कहीं और से, किसी और के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।